डॉनबास पर बारूदी कब्जा, डंके की चोट पर पुतिन का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 1400 दिन होने जा रहे हैं। अभी तक पेरिस, लंदन और बर्लिन में हुई ज़ेलेंस्की की तमाम युद्ध मीटिंग के बाद भी ना तो यूक्रेनी सेना यूरोप और नेटो के हथियारों के बलबूते पर रूस को खदेड़ पाया और ना ही रूस के कब्जे में गई जमीन को यूक्रेन वापस हासिल कर पाया। अब खबर यह है कि रूस ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि अगर यूक्रेन जल्द ही युद्ध विराम करने पर तैयार नहीं होता है तो रूस जबरदस्त हमले करके यूक्रेन को तबाह कर डालेगा और यूक्रेन के डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लगभग 4 साल से चल रही इस भीषण जंग में हालात इस कदर संगीन हो गए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की सीधी धमकी के बीच यूरोपीय देशों ने भी बड़ी जंगी तैयारियां शुरू कर दी है। खबर तो यहां तक है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऐलान किया है कि रूस नए साल यानी 2026 में ही यूक्रेन पर नए सिरे से भीषण हमले शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। इधर रूसी सेना ने ऐलान कर दिया है कि दिसंबर महीने से ही रूस अपने दुश्मनों पर मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ओरेशनिक से हमले शुरू कर देगा। और अगर रूस ऐसा करता है तो आप ये जान लीजिए कि रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम है और ऐसी स्थिति में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी भस्म कर देंगे। फिलहाल यूरोप ने रूस से बड़ी जंग की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। इधर पुतिन ने अपने ताजा बयानों से दो टूक कह दिया है कि रूस यूक्रेन पर भीषण हमला करके पूरे डॉनबास पर कब्जा कर लेगा। ज़ेलेंस्की की नेटो को चेतावनी, 2026 में रूस का बड़ा हमला। क्या साल 2026 में भी यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले होते रहेंगे? ये दावा खुद ज़ेलेंस्की ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबर तो यहां तक है कि यूरोप और नेटो के देश भी मिलकर रूस से पूरी ताकत से युद्ध करने का मन बना चुके हैं। रूस भी अच्छी तरह से जान चुका है कि यूरोपीय और नेटो देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे और यही वजह है कि पुतिन ने मॉस्को में रूसी सैन्य कमांडरों के साथ हुई मीटिंग में दो टूक कह दिया कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर हमले कम नहीं करेगी और हमले बेहद तेज होंगे। पुतिन जो बयान यूक्रेन पर भीषण हमलों को लेकर दे रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर शांति वार्ता रूस की शर्तों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ी तो रूस यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले इलाकों का और विस्तार करेगा। पुतिन ने ये चेतावनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की वार्षिक बैठक में दी है। उन्हें संकेत दिया कि कूटनीति विफल हुई तो रूस सैन्य ताकत के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करेगा। रूस अपनी ऐतिहासिक भूमि को सैन्य संसाधनों के जरिए मुक्त करने के लिए तैयार है। पुतिन पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास को लेकर के बयान दे रहे थे। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास 53,200 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसका 75% हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है। डॉनबास यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बनाया गया है जिसमें डोनेस्क का 26,517 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और लुहांस्क का 26,684 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। पुतिन इस पूरे इलाके को जीतना चाहते हैं और उधर यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर रूस को ये इलाका देने को तैयार नहीं है। Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы. रूसी सेना का दावा है कि वो पूरे फ्रंट लाइन पर रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है। पुतिन ने रूसी सैनिकों को युद्ध में तपे हुए बताते हुए कहा
कि उनकी लड़ाकू क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी ओर यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने इन दावों को खारिज करते हुए रूस पर संप्रभुता उल्लंघन का आरोप दोहरा दिया है। दिसंबर में ओरेशनिक से हमले, खौफ में यूरोप यूक्रेन।